हेलो बच्चों। तो दोस्तों, जिस दिन का हम लोग इंतजार कर रहे थे वो दिन अब आ गया है। हमारा नीट 2024 का एग्जाम संडे को 5 मई को होने जा रहा है और उस दिन के लिए कुछ बच्चों के लिए मैं स्ट्रैटेजी, लास्ट मिनट स्ट्रैटेजी यहां पे बताने जा रहा हूं। वीडियो एंड तक देखना है बच्चों। लास्ट मिनट में आपकी सोच क्या होनी चाहिए वो मैं यहां पे बताने जा रहा हूं। सबसे पहले तो ये चीज समझ लो यार कि जिन जिन बच्चों ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है उन बच्चों को मैं सजेस्ट करूंगा कि बेटा पूरा पेपर आपको सॉल्व करना है। अब आप बोलेंगे सर यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, पूरा पेपर तो हम लोग सॉल्व ही करने वाले, लेकिन टाइम मैनेजमेंट क्या रखोगे ये सबसे पहली बात सुन लो। बेटा जो बच्चा 60 मिनट के अंदर बायोलॉजी की पेपर को सॉल्व करेगा वही बच्चा इस अटेम्प्ट में एमबीबीएस को जाने वाला है। आप बोलोगे कैसे? बेटा अगर 60 मिनट में अगर आप पेपर सॉल्व करते हो, मान लो आप गलती से एक या दो सिली मिस्टेक भी करते हो तो भी आपके बायो के मार्क 340 350 के आसपास रहेंगे। अगर आप 60 मिनट में अगर इतने मार्क बायो में अगर पकड़ के लेके आते हो तो बेटा आपको केमिस्ट्री में टाइम मिलेगा ऑलमोस्ट 50 टू 60 मिनट्स। आप केमिस्ट्री का पेपर सॉल्व करोगे और मोर देन 60 मिनट आपको टाइम मिलने वाला है आपके फिजिक्स को। बेटा जो बच्चा फिजिक्स की पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करेगा, उस पेपर को टाइम देगा, उस पेपर को अच्छे से सॉल्व करेगा, वही बच्चा नीट का रिजल्ट लेके आएगा। एक चीज अपने दिमाग में रखो, कोई सब्जेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस की सीट इंपॉर्टेंट है। तो ये स्ट्रेटेजी पकड़ के चलना है जिनका बहुत अच्छा प्रिपरेशन हुआ है। हम सेकेंड कैटेगरी की बात करेंगे, जिन लोगों ने फिजिक्स की पढ़ाई बहुत कम की है। बेटा अगर आपकी फिजिक्स की पढ़ाई बहुत कम है, मान लो कुछ गिने चुने चैप्टर्स आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके जा रहे हो, तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? अगर आप गिने चुने टॉपिक अगर फिजिक्स के करके जाते हो तो बेटा आप फिजिक्स को 75 टू 80 मिनट्स दे दो। अब आप बोलोगे सर अब क्या होगा? तो बेटा अगर आप 60 मिनट में 320 330 लाने वाले थे, तो अगर आप 80 मिनट अगर पेपर को देते हो तो आप इसमें एक भी सिली मिस्टेक नहीं करोगे। जिनकी पढ़ाई कम हुई है उनके लिए स्ट्रेटेजी ये है कि बेटा आपको गलतियां को कम करना है, आपको गलतियां को रोकना है। तो बेटा बायो में अगर आप 10-15 मिनट टाइम एक्स्ट्रा अगर देते हो तो बायो की एक दो गलतियां जो होने वाली है फास्ट रीडिंग करने में, वो गलतियां रुक जाएंगी, आपके मार्क बचेंगे। अब केमिस्ट्री को भी अच्छा टाइम दे दो बेटा, 60 मिनट 65 मिनट आप केमिस्ट्री को टाइम दे दो और बचे हुए टाइम में आप फिजिक्स को जितना आपको आता है उतना ही लेकिन परफेक्ट सॉल्व करो। ये ईगो मत रखो कि मैं पूरा फिजिक्स अटेम्प्ट करूंगा, बेटा उसके लिए पूरा फिजिक्स पढ़ना भी चाहिए था। अगर नहीं हुआ है तो कोई टेंशन की बात नहीं, अगर आप 20 टू 25 एमसीक्यूज भी अगर अच्छे से अटेम्प्ट कर लेते हो तो भी आपका फिजिक्स का स्कोर 100 तक जा सकता है। ये मैं उन बच्चों के लिए बोल रहा हूं जिनकी फिजिक्स की पढ़ाई ऑलरेडी बहुत ज्यादा कम है। अब तीसरी कैटेगरी पे आते हैं बच्चों हम लोग, जो कुछ कैटेगरी में आते हैं स्पेशलाइज्ड, और जिन बच्चों ने फिजिक्स को कभी देखा ही नहीं है, तो उन बच्चों के लिए मैं कहूंगा बेटा 1.5 घंटा मस्त बायोलॉजी को सॉल्व करो, 1.5 घंटा केमिस्ट्री को सॉल्व करो, आपका रिजल्ट आने वाला है। आपको जो कट ऑफ चाहिए था वहां तक आप पहुंचने वाले हो। बहुत बच्चों का सपना होता है कि यार मुझे बीएएमएस मिल जाए तो भी चलेगा, तो वो बच्चे भी इस स्ट्रेटेजी को फॉलो कर सकते हैं। आपके पास पूरा एक दिन बाकी है, आप सिर्फ बायोलॉजी को अच्छे से रिवाइज करके चले जाओ, आपका दिन अच्छा होने वाला है। ये मैं उनके लिए कह रहा हूं जिनकी पढ़ाई फिजिक्स की 0 है। तो बच्चों ये स्ट्रेटेजीज अगर आप फॉलो करते हो तो 101% आपका जो सपना है वो पूरा होने वाला है। वैसे मेरी तरफ से और डीसीपी बायोलॉजी की तरफ से आपको ऑल द वेरी बेस्ट। आपका दिन बहुत अच्छा आएगा और आपका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आएगा। थैंक यू वेरी मच।